गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की करंट अफेयर यानी 5 अक्टूबर 2025 की जो भी करंट अफेयर है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस करने वाले हैं। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट बन सकता है वही डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बात रहे एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, मतलब सारे के सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे वो हमने डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, सार्क क्रीक रीजन, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट रहे। सार्क क्रीक रीजन इज ए लैंड डिस्प्यूटेड एरिया, ये एक लैंड डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन इंडिया विथ व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री के बीच में ये जो सार्क क्रीक रीजन जो रहे, यहाँ भी देख सकते हो, ये जो पीक में देख सकते हो ये जो सार्क क्रीक एरिया रहे, असल में ये एक ब्रिटिशर से जो सार्क क्रीक थे इनके नाम पर रहे। एंड इसके ध्यान में रखिएगा, इसके जो लेंथ देख रहे हो ना, ये ग्रीन कलर दी गई, ये जो लेंथ है 96 किलोमीटर है, 96 किलोमीटर इसके लेंथ है। एंड हाल ही में जो कि सुर्खियों में रहे, ये एक लैंड डिस्प्यूटेड एरिया है। एंड मतलब पाकिस्तान की तो बात आपको पता ही है, मतलब ये इन्होंने खुद की ये बता रहा है, यानी ये जो प्लेस रहे, ये जो सार्क क्रीक एरिया रहे यानी जो रीजन रहे, इन्होंने ये तो सार्क क्रीक रहे, और भी देख सकते हो जो कोहरी क्रीक रहे, ये सारे के सारे प्लेस तो जो कि गुजरात, ये जो असल में ये गुजरात के आसपास वाला क्षेत्र रहे, ये देख सकते हो गुजरात के आसपास वाला क्षेत्र रहे। एंड इंडिया का तो ये प्लेस है, पाकिस्तान का मानना है कि ये इनकी प्लेस है। एंड हाल ही में जो पाकिस्तान रहे, इन्होंने इसी प्लेस पर यानी जो सार्क क्रीक प्लेस पर जो मिलिट्री बेस है ना, मतलब इनकी जो खुद की जो मिलिट्री बेस रहे वो इन्होंने काफ़ी बढ़ाया है अभी के टाइम में, हाल ही में, इसीलिए ये सुर्खियों में रहे। बस हमें यही याद रखना है कि सार्क क्रीक जो रहे ये कौन से प्लेस में रहे, मतलब ये रहे जो कि गुजरात के पास में, गुजरात के पास में पता ही होगा ना, जो इंडस रिवर रहे, इंडस रिवर पूछे तो वो जो इंडस रिवर रहे जो वोखारचू ग्लेशियर से ओरिजिन होने के बाद ये जो यहाँ जो करज के पास में जो एंड हो रहा है, ये तो पता ही होगा ना इंडस रिवर। ये कि इंडस रिवर की जो ड्रेनेज पैटर्न रहे ना, यानी जो ड्रेनेज सिस्टम रहे, इसी के प्लेस में एक प्लेस रहे, इसे कहा जाता है सार्क क्रीक। क्लियर। एंड ये 96 किलोमीटर की लेंथ है। एंड हाल ही में चर्चा में रहे, बस ध्यान में रखना, ये है पाकिस्तान के बीच में ये एक लैंड डिस्प्यूटेड एरिया है। क्लियर। एंड इंडस रिवर की जो कि ड्रेनेज वाटर रहे, सो ध्यान में रखिएगा। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे। एंड बात करें किसके बारे में, ये जो असल में हाल ही में जो कि पाकिस्तान ने यहाँ जो कि मिलिट्री बेस जो बढ़ा है, इसीलिए जो पाकिस्तान को वार्निंग दी है किसने, जो अभी के टाइम में जो रक्षा मंत्री रहे यानी जो राजनाथ सिंह रहे, कौन रहे, राजनाथ सिंह, इन्होंने हाल ही में जो कि वार्निंग दी है, मतलब ऐसा हो सकता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर रहे ना, इसी तरह और एक जो कि ऑपरेशन देखने को मिलने वाला है, हो सकता है, बस ध्यान में रखिएगा, ये वार्निंग दी गई है पाकिस्तान को, इसीलिए ये चर्चा में रहे सार्क क्रीक। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, मिलिट्री टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान नेवर फार फ्रॉम द सरफेस ऑफ द जो कि एक्सप्लोसिव व्हेन इट डज ब्रेक एंड कवर आज द ऑपरेशन सिंदूर, जैसे ऑपरेशन सिंदूर रहे जो 9 पाकिस्तान की जो अड्डा रहे, 9 जो पाकिस्तान अड्डा थे वो जो ख़त्म करवाया गया, ये तो पता ही होगा, मिलिट्री जो बेस था, जो टेररिस्ट बेस था। सो ध्यान में रखना, जो कि न्यू थ्रेड जो कि आ रहा है वीक आफ्टर द जो कि इस्लामाबाद वज, मुझे एक बताना, जो गांधार रहे ना, गांधार मतलब अगर आपको पता ही होगा तो जो 16 महाजनपद थे, कौन से महाजनपद, जो 16 महाजनपद में से जो एक महाजनपद जो गांधार था, इसका कैपिटल बताना, वो था तक्षशिला। तक्षशिला अभी के टाइम में कौन सी प्लेस में रहे जानते हो, वो है रावलपिंडी। रावलपिंडी कहाँ रहे, रावलपिंडी पाकिस्तान में रहे, खत्म। बस ध्यान में रखना, 16 जो महाजनपद रहे, इनमें से काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछे जाती है क्वेश्चन, 16 जो महाजनपद, जो अंग हो गया, चंपा हो गया, अंग मतलब चंपा की जो कैपिटल था वो तो अंग था, बत्स्या हो गया, एंड काफ़ी सारे रहे, विराटनगर हो गया, है ना, जैसे और क्या रहे, जो इंद्रप्रस्थ हो गया, है ना, इंद्रप्रस्थ, ध्यान में रखना, हाल ही में ये चर्चा में रहे, बस ये प्लेस ध्यान में रखना, जियोग्राफिकल जो कि लैंड डिस्प्यूटेड एरिया है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 में क्या रहा है, 2025 राइट लेवल हुड,
जो कि राइट लेवलहुड, जो कि एक अवार्ड है, राइट लेवलहुड नहीं लाइवलीहुड, LIVELI, लाइवलीहुड। ये एक, बस ये स्पेलिंग गलत लिखी है। लाइवलीहुड जो कि अवार्ड हाल ही में दी गई, वाज गिवन टू हाउ मेनी पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन, कितने की पर्सनल रहे, असल में ये पर्सनल एंड जो पर्सन एंड जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्हें दी गई है हाल ही में, जो कि 4 पर्सनल एंड जो ऑर्गेनाइजेशन है इससे मिलाकर 4 जनों को दी गई है, ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो असल में जो अवार्ड है ना, जो 2025 राइट लाइवलीहुड जो अवार्ड है, असल में क्यों 4 जो पर्सनल रहे क्यों दी गई है, इसीलिए मतलब जो इंस्टेंट सोल्यूशन रहे ना, कोई भी चीज़ की जो इंस्टेंट सोल्यूशन, जो अर्जेंट सोल्यूशन जो प्रोवाइड करती है, इन्हें दी गई है असल में। कौन से रहे, एक रहे जो कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स जो कि रूम, एक स्टूडेंट की इमरजेंसी रिस्पॉन्स रूम, ये एक स्वीडन की जो कि मतलब कंपनी है, इन्हें दी गई है। और जस्टिस फॉर म्यांमार इन्हें दी गई, ये एक म्यांमार की, ये तो नाम से पता चल रहा है, एक म्यांमार की जो कि कंपनी है। एंड जो कि ऑड्री टंग, क्या रहा है, ऑड्री टंग इन्हें दी, ये जो कि रहे एक ताइवान की जो कि पीपुल रहे, ताइवान की रहे, इन्हें दी गई है। और एक रहे पैसिफिक आइसलैंड, लिख देता हूँ, तीसरे तो हमने डिस्कस करी, फोर्थ पर जो रहे क्या रहे, पैसिफिक रीजन की जो आइसलैंड, पैसिफिक आइसलैंड स्टूडेंट जो फाइटिंग क्या रहे, क्लाइमेट रहे, स्टूडेंट जो फाइटिंग क्लाइमेट रहे, जो क्लाइमेट चेंज के बारे में, क्लाइमेट चेंज एंड जो जूलियन अगुन इन्हें दी गई है, बस ध्यान में रखना। सो ये 4 जनों को दी गई है जो कि लाइवलीहुड अवार्ड। बस देखते हैं नेक्स्ट में भी वहाँ इंक्लूड करवाया क्या है, देखते हैं क्या आ रहा है सीट में। द 2025 राइट लाइवलीहुड अवार्ड वाज गिवन टू द टोटल ऑफ द 4 जो कि लॉरेट्स को दी गई है, which consider are the 3 organization and then the जो कि 3 इनमें से जो कि 3 organization रहे, 1 individual with one of the award and wing shared between an organization and a person, clear। इमरजेंसी रिस्पॉन्स रूम देख सकते हो स्टूडेंट की, इन्हें दी गई है। एंड ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑनर्ड बाय द जो कि प्रोवाइडिंग द ह्यूमैनिटेरियन एड, जस्टिस फॉर म्यांमार इन्हें दी गई है। एंड ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिकॉग्नाइज फॉर द इन्वेस्टिगेट वर्क एंड एक्सपोजिंग मिलिट्री कॉरपोरेशन रह है, करप्शन रहे, जो मिलिट्री करप्शन रहे, इससे बस एक्सपोज करने में जो काम रहे। एंड ऑड्री टंग ये देख सकते हो इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल कैटेगरी में, नाम से तो पता ही चल रहा है, जो कि दी गई है डिजिटल जो कि डेमोक्रेसी के लिए। एंड पैसिफिक आइसलैंड स्टूडेंट फ्लाइटिंग जो क्लाइमेट चेंज एंड जो कि जूलियन अगुन इन्हें दी गई है जो कि गुआम से रहे। एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडिविजुअल हु शेयर अवार्ड ऑफ देयर वर्क एंड देन द एडवांसिंग क्लाइमेट जस्टिस, इसीलिए दी गई है, बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है। नंबर 3 वर्ल्ड टीचर डे। फिर वर्ल्ड टीचर डे हमने तो मतलब नेशनल टीचर डे तो हमने डिस्कस करी, कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है, ये असल में वर्ल्ड टीचर डे रहे, ध्यान में रखिएगा। देखिए जो ये तो 5 सितंबर को है ना, 5 सितंबर को ऑब्जर्व करी जाती है, जो इंटरनेशनल मतलब इंडिया में जो ऑब्जर्व करी जाती है टीचर्स डे, ये तो पता ही होगा आपको, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे इनकी जो कि बात एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करी जाती है। बट ये क्या आ रहा है, वर्ल्ड टीचर डे है, ध्यान में रखिएगा। बस ये वर्ल्ड टीचर डे ऑब्जर्व करी जाती है 5 अक्टूबर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 5 अक्टूबर। मतलब ये रहे 5 सितंबर, ये रहे 5 अक्टूबर, बस याद रखना, आसान है, यस, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर जानते हो ना, ये जो ऑब्जर्व करी जाती है ना, असल में क्यों ऑब्जर्व करी जाती है जो 5 अक्टूबर को, असल में जो ये जो स्थापना करवाया गया था ना, पहली बार जो ये वर्ल्ड टीचर डे की स्थापना करवाया गया था, एस्टेब्लिश करवाया गया था, वाई, वो है यूनेस्को की फुल फॉर्म बताना, UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, खत्म। बस ध्यान में रखना, इनके द्वारा 1994 से इसकी स्थापना करवाया गया था, क्लियर, बस ध्यान में रखना। बस तब से ये जो कि ऑब्जर्व करी जा रहा है, इसके भी
देखते हैं क्या बात है रहे। द क्या रहे, वर्ल्ड टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन द October 5 टू द ऑनर जो कि टीचर्स एंड रिकॉग्नाइज देयर वाइटल कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन एंड सोसाइटी के लिए जो इनकी कंट्रीब्यूशन है, इसी के लिए एक डे डेडिकेटेड है। अकॉर्डिंग टू द यूनेस्को के मुताबिक द डे कमीमोरेट द 1966 जो अडॉप्शन रहे, अडॉप्शन होती जो कि यूनेस्को जो ILO and recommendation concerning the status of teachers with the establish of the standard for the teaching and profession के लिए ऑब्जर्व करी जाती है October 5 को। पर्पज क्या है? टू सेलिब्रेट द टीचर एंड रिफ्लेक्ट देयर सपोर्ट एंड नीड एंड देयर राइट्स, अवेयरनेस अबाउट देयर क्रूशियल रोल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट, जो वो ग्लोबल डेवलपमेंट रहे इनके बारे में जो इनके कंट्रीब्यूशन रहे, इससे ये डेडिकेटेड है। एस्टेब्लिश तो हमने डिस्कस करी यूनेस्को के द्वारा 1994 में। सिग्निफिकेंट इट इज द मेक द एनिवर्सरी ऑफ द अडॉप्टेशन ऑफ द बस। ध्यान में रखना, आगे देखते हैं क्या रहे। नंबर 4 इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है ना, हमने मतलब लगभग 3 या फिर 4 मंथ हो गया हमने इसके बारे में डिस्कस करी थी। तभी हमने क्या डिस्कस करी थी जानते हो ना, हु हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट पर्सन बने इन द वर्ल्ड टू अचीव द नेट वर्थ। इनकी जो नेट वर्थ है, इनके जो टोटल जो संपत्ति, कुल जो संपत्ति रहे वो 400 बिलियन बन चुके थे। बट अभी जो हमने डिस्कस कर रहे हैं नेट वर्थ जो रहे 500 बिलियन बन चुकी है। मतलब इन्होंने खुद की जो रिकॉर्ड था वो इन्होंने ब्रेक करी है। बस ध्यान में रखिएगा। आपको क्या लग रहा है ये कौन हो सकता है? एलन मस्क। खत्म, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एलन मस्क। इन्होंने जो इनकी जो नेट वर्थ रहे, मतलब टोटल जो नेट वर्थ रहे वो 500 बिलियन तक पहुंच चुकी है। बस यही ध्यान में रखना। एंड देखते हैं क्या रहे, जो कि एलन मस्क बिकम द फर्स्ट पर्सन टू रीच द नेट वर्थ ऑफ द 500 बिलियन, जो कि इनकी बन चुके। एंड विनिंग द टेस्ला, मतलब इनके तो पता ही हुआ टेस्ला रहे, जैसे इनकी जो ट्विटर रहे ये तो इनकी रहे कंपनी। एंड स्पेस एक्स पता ही होगा ना, जो स्पेस एक्स जो मतलब जो कंपनी रहे वो भी तो इनकी है। एग्जीक्यूटिव एंड जो कि हाफ वे टू दी जो कि ट्रिलियनियर एंड स्टार्टस, जो कि मस्क वेल्थ एंड टेम्पोरली बस क्रॉस द हाफ ऑफ द ट्रिलियन मार्क एंड देन वेडनेसडे, जो कि बिफोर रेटिंग मतलब डॉलर जो कि 419 बिलियन अकॉर्डिंग टू दी फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट। मतलब ये जो देख रहे हो ना, जो फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट है, इन्होंने असल में जो इंस्टेंट टाइम पर मतलब इन्होंने हर 5 मिनट पर मतलब कौन सी पर्सन रहे, मतलब टॉप पर इनके जो नेट वर्थ वो ये कैलकुलेट करते रहते हैं। कौन से रहे? फोर्ब्स बिलियनियर। एंड हाल ही में जो कि ये जो एलन मस्क रहे इनकी जो कि 500 बिलियन तक ये पहुंच चुकी है। क्लियर? ध्यान में रखिए, हाफ ट्रिलियन। फिर बात करें हमने कल ही डिस्कस करी थी ना किसके बारे में, मतलब एक इंडियन रहे, ओमेन रहे, सबसे जो हुरून इंडियन लिस्ट है, जो MSME जो हुरून इंडियन रिचेस्ट लिस्ट था, वहाँ जो कि इंडिया कौन से इंडिया रहे सबसे टॉप पर, यानी लिस्ट में पूछे तो 3rd पर रहे, बट इंडियन की वुमेन के मामले में इन्होंने टॉप पर रहे। जानती हो ना इसका नाम क्या है? वो है रोशनी नाडार। यस, रोशनी नाडार। इनके जो नेटवर्थ मतलब सबसे टॉप पर वुमेन के मामले में टॉप पर बने। बट सबसे पहले पूछे तो वो तो मुकेश अंबानी की रहे, ये तो पता है मुकेश अंबानी। इसके बाद गौतम अड्डानी रहे, और इसके बाद जो कि रोशनी नाडार रहे, बट वुमेन के मामले में उन्होंने टॉप पर रहे। बस ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 5 क्या रहे। गोपीनाथ स्वामी वॉज फास्ट अवे रिसेंटली एंड ही वॉज द एसोसिएटेड टू हिज फील्ड। जो गोपीनाथ स्वामी रहे इन्होंने हाल ही में इनकी निधन हो चुकी है। एंड इन्होंने कौन सी फील्ड से जुड़े रहे, इन्होंने ध्यान में देखिएगा। गोपीनाथ स्वामी इन्होंने कौन थे? फोक आर्टिस्ट थे, यानी जो फोक डांस के आर्टिस्ट थे इन्होंने। ध्यान में रखिएगा। हाल ही में इनकी जो कि 107 एज में डेथ हो चुकी है। 107 एज में जो कि डेथ हो चुकी है, मतलब एज रिलेटेड इशू के कारण डेथ हो चुकी है। एंड इन्होंने फोक आर्टिस्ट थे। एंड इन्होंने कौन से आर्टिस्ट से जुड़े रहे? असल में ये जो कृष्णा लीला इसी से जुड़े रहे, कृष्णा लीला से जुड़े रहे। ध्यान में रखिएगा। हाल ही में इन्हें भी जो कि पद्मश्री दी गई थी, जो 2024 की लिस्ट है ना, वहाँ जो कि इन्हें दी गई थी पद्मश्री। ध्यान में रखना। देखते हैं क्या आ रहा है। गोपीनाथ स्वामी एंड जो कि अक्लेम्ड फोक आर्टिस्ट
ओडिशा से बिलोंग कर रहा है, ध्यान में रखिएगा। हाल ही में जो कि गुजर चुकी है, एंड अक्टूबर 2 2025 एट द एज ऑफ 107 ही वाज एसोसिएटेड विद द फोक आर्टिस्ट, जो कि आर्ट जो कि ट्रेडिशनल एंड कृष्णा लीला से इन्होंने एसोसिएटेड रहे। पॉपुलर फोक डांस ऑफ द ओडिशा। इन 2023 ही वाज ऑनर्ड विद द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी इन्हें मिली है, एंड पद्मश्री तो मिली है 2024 में, जो इंडिया की 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। क्लियर। फर्स्ट सिविलियन अवार्ड पूछे तो वो तो भारत रत्न रहे, इसके बाद पद्म भूषण रहे, इसके बाद विभूषण, इसके बाद भूषण एंड देन पद्मश्री, खत्म। नंबर 6 वनी फेस्टिवल। क्या रहे? वनी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन व्हिच स्टेट? वनी फेस्टिवल कौन सी प्लेस में ऑब्जर्व करी जाती है? ध्यान में रखिएगा, हाल ही में ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये कौन सी प्लेस में ऑब्जर्व करी जाती है? वनी फेस्टिवल। ये भी हो सकता है कि वनी फेस्टिवल कौन सी मंथ में ऑब्जर्व करी जाती है, वो अक्टूबर मंथ में ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर। वनी फेस्टिवल ये आंध्र प्रदेश में ऑब्जर्व करी जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश, खत्म। एंड ये जो ऑब्जर्व करी जाती है ड्यूरिंग जो दशहरा के टाइम में रहे, यानी जो इसी के उद्देश्य में ऑब्जर्व करी जाती है। असल में ये जो ऑब्जर्व करी जाती है वो जो देवगुप्ता एक प्लेस रहे ना, आंध्र प्रदेश की देवगुप्ता, क्या रहे? देवरा गुप्ता, इसी प्लेस पर ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान में रखिएगा, इनके एक टेम्पल रहे वहाँ, जो कि श्री मल्लेश्वर स्वामी टेम्पल, ये टेम्पल में ऑब्जर्व करी जाती है। बस यही ध्यान में रखना, बन्नी फेस्टिवल ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। आगे देखते हैं क्या रहे। द बन्नी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली, जो कि आंध्र प्रदेश एंड स्पेसिफिकली इन दी कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी प्लेस में? कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में ऑब्जर्व करी जाती है। आर द मल्लेश्वर स्वामी, जो कि नारायण देवरा जो गुट्टू रहे, देवरा गुप्ता नहीं है, गुट्टू, देख रहे हो ना। तो फेस्टिवल जो कि कुलमिनेट्स इन रिचुअलिस्टिक, जो कि वायलेंटिस्टिक एंड फाइट बिटवीन द विलेजर्स फ्रॉम द रिवल ग्रुप एंड कम्यूमोरेट डिवाइन। बस ध्यान में रखना, ये ऑब्जर्व करी जाती है। बस यही ध्यान में रखना है कौन सी प्लेस में, यही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। एंड असल में और भी एक बात है बता दूँ, ये जो असल में ये जो फेस्टिवल है ना, ये जो वन्नी फेस्टिवल देख रहे हो, इसी फेस्टिवल में लोग ने क्या करते हैं, लाठी लेकर, यानी दूसरे को मारते रहते हैं लाठी लेकर। यस, इसके लिए काफ़ी सारे लोगों की घायल भी होती है। जैसे आपको पता है ना, जल्लीकट्टू फेस्टिवल जो तमिलनाडु में ऑब्जर्व करी जाती है, इसी तरह तमिलनाडु में कैसे जो बैल यानी जो मतलब जो बैल रहे, इन्हें ऑक्स रहे, यानी इन्हें कंट्रोल करना होता है ना, जो जल्लीकट्टू फेस्टिवल, इसके लिए काफ़ी सारे लोगों को भी मतलब घायल हो सकता है। मतलब ये भी सही है, बट इनके तो ट्रेडिशनल कल्चर है, ऐसे तो रहे, और भी क्या कर सकते हैं। बस ध्यान में रखना, काफ़ी सारे सुर्खियों में रहती है, ये ध्यान में रखना। नंबर 71 वाइल्ड लाइफ वीक। क्या रहा है? 71st वाइल्ड लाइफ वीक इज बीइंग ऑब्जर्व फ्रॉम व्हिच डेट? कौन सी डेट से जो 71st जो वाइल्ड लाइफ वीक रहे, ये ऑब्जर्व करी जा रहा है, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक? ये है 2 अक्टूबर से, यानी गांधी जयंती से, यानी जो क्या रहे नॉन वायलेंस डे रहे, इसी डे से 8 अक्टूबर तक। लाल बहादुर शास्त्री की तो जो जन्म रहे, ये भी तो 2 अक्टूबर है, ये तो पता ही होगा। एंड बताना जो समाधि स्थल रहे, एक तो रहे राजघाट एंड और एक रहे विजय घाट, ये कौन सी किससे जो कि राजघाट कहा जाता है और किससे विजय घाट कहा जाता है? बताना मुझे। जो समाधि स्थल रहे वो जो कहाँ रहे, जो न्यू दिल्ली में रहे, है ना, बताना। तो ये 2 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर तक ऑब्जर्व किया जा रहा है। एंड जो कि फास्ट बात करें तो फास्ट जो ऑब्जर्व करवाया गया था वो 1957 में ऑब्जर्व करवाया गया था, वाइल्ड लाइफ वीक। क्लियर। एंड इसके जो थीम भी रखी गई है, थीम बता देता हूँ, थीम क्या रहा है? थीम यही है कि ह्यूमन एनिमल कोएग्जिस्टेंस इसके थीम है। बस ध्यान में रखिएगा। 71st वाइल्ड लाइफ वीक ये ऑब्जर्व करी जा रहा है। फिर डे वाला क्वेश्चन रहे तो हालांकि हमने काफ़ी डे हमने डिस्कस कर चुके हैं। जैसे 1 अक्टूबर को क्या हमने डिस्कस करते हैं, याद करना। 1 अक्टूबर को हमने डिस्कस करे थे जो इंटरनेशनल डे ऑफ दी ओल्डर पर्सन जो रहे ना, ओल्डर पर्सन जो डे था, है ना, वो था। 1 अक्टूबर की भी हमने डिस्कस करी थी। जो इंटरनेशनल कॉफ़ी डे रहे वो ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखना। एंड 1 अक्टूबर को भी और क्या रहे, जो वेजिटेरियन डे रहे, वेजिटेरियन डे। एंड 2 अक्टूबर को तो सभी को पता है महात्मा गांधी की जयंती रहे। एंड नॉन वायलेंस डे रहे, लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती रहे, है ना। फिर जो
4 अक्टूबर को कौन सी डे ऑब्जर्व करी जाती है बताना? 4 अक्टूबर, जो कि वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे ऑब्जर्व करी जाती है। एंड आज की डेट तो हमने डिस्कस करी, वर्ल्ड टीचर्स डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। बस यही ध्यान में रखना, जब भी हमने डे एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे, वो जो सीट रहे वो हमने इंक्लूड कर लेंगे। बस देखते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक जो ऑब्जर्व जो कि फ्रॉम अक्टूबर 2 to 8 तक ऑब्जर्व करी जा रहे हैं, जो कि राइज द मास, जो कि अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ जो वाइल्ड लाइफ, मतलब जो वाइल्ड लाइफ की जो अहमियत रहे, यानी जो इंपॉर्टेंस रहे, कंजर्वेशन एंड इकोलॉजिकल बैलेंस को इसके उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8, क्या रहे? वेयर इज द, क्या रहे? वेयर इज द, देखते हैं, वेयर इज द मोंडिया कल्ट, क्या रहा है? मोंडिया कल्ट 2025 कॉन्फ्रेंस हेल्थ, कौन से प्लेस में जो मोंडिया कल्ट, मतलब ये जो रहा है 2025 मोंडिया कल्ट, ये जो कि कल्चरल जो कि फेस्टिवल है, ध्यान में रखिएगा। एंड ये कि वर्ल्ड ओवर में ऑब्जर्व करी जा रहा है, ध्यान में रखना है कौन से प्लेस में अभी के टाइम में हो रहा है। ये जो मोंडिया कल्ट है ना, असल में जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो कि कल्चरल कॉन्फ्रेंस है, क्लियर, ये ऑब्जर्व किया जा रहा है जो कि बार्सिलोना में, कौन सी प्लेस में? बार्सिलोना, यानी जो स्पेन की बार्सिलोना में, क्लियर, वर्ल्ड की लार्जेस्ट का जो कि कल्चरल कॉन्फ्रेंस। एंड अभी के टाइम में जो ये हो रहा है ना मोंडिया कल्ट, ये जो कि 3rd एडिशन रहे, 3rd एडिशन, यस 3rd एडिशन। एंड जो मोंडी रहे, मोंडी का मतलब क्या है? मोंडी का मतलब है वर्ल्ड, एंड जो कल्ट का मतलब है कल्चर, खत्म, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, बार्सिलोना में हो रहा है मोंडिया कल्ट, यस मोंडिया कल्ट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट जो कि कल्चरल जो कि पॉलिसी कॉन्फ्रेंस, एंड द 2025 एडिशन ब्रिंग टुगेदर एंड थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेशन, यहाँ जो कि पार्टिसिपेट करी ग्लोबल, ऑल ओवर ग्लोबल में ये ऑब्जर्व करी जाती है। एजेंडा फॉर दी जो कि कल्चर ऑफ द ईयर्स एंड अहेड आवर इंक्लूसिव डिसीजन, जो कि डिस्कशन विल रिजॉल्व अराउंड 6 थीम एंड 2 फोकस एरिया एंड रिप्रेजेंटिंग द की चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी फ्यूचर कल्चर के लिए, बस ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे, नंबर 9, क्या रहे? व्हाट इज द बजट अलोकेटेड, मतलब कौन सी, मतलब कितने की बजट रहे वो अलोकेटेड करवाया गया है फॉर द नेशनल जो कि पल्सेस मिशन, यानी जो पल्सेस मतलब जो पल्सेस मिशन रहे, असल में इंडिया जो कि है ना, वो पल्सेस के मतलब सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री है, बट सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर भी वो पूछे तो वो भी इंडिया है, ध्यान में रखना पल्सेस की। बट अभी के टाइम में एक बजट पास करवाया गया है, कितने की बजट है? वो है 11,440 करोड़ की एक बजट पास करवाया गया है, किसके लिए? जो पल्सेस रहे इसके जो कि डेवलप के लिए, ध्यान में रखिएगा। एंड बात करिए जो इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में, मतलब ईयरली 200 कितने की रही? 242 लाख मेट्रिक जो टन रहे, मेट्रिक टन की जो कि प्रोड्यूस करती है पल्सेस, इससे बढ़ाकर जो कि 350 लाख मेट्रिक टन करना इसका इंडिया का उद्देश्य है, यही है। इसीलिए जो कि ये बजट पास करवाया गया है। हालांकि जो अच्छी गुणवत्ता वाला जो सीड रहना इसे प्रोवाइड करना इसका मेन उद्देश्य है, बस यही है। अभी के टाइम में ये 6 ईयर के लिए लॉन्च करवाया गया, मतलब 2030 एंड 31 तक ये लॉन्च करवाया गया, मतलब अब से 2025 से, क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं नेक्स्ट, बस पॉलिसीज को जो कि ग्रो करना इसका मेन उद्देश्य है। तो बजट जो कि रिसेंटली अप्रूव कर रहे हैं मिशन जो कि आत्मनिर्भर जो कि टू इन पॉलिसीज, आत्मनिर्भर पॉलिसीज करना, एंड 11,440 करोड़ ये ग्रो करवाया गया। अपॉइंट जो कि अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट, जो कि बस ध्यान में रखना अप्रूव करवाया गया यूनियन कैबिनेट के द्वारा 1 अक्टूबर में। नेक्स्ट नंबर 10, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ वैल्योर? विंग्स ऑफ वैल्योर जानते हो ना, विंग्स ऑफ क्या रहे? विंग्स ऑफ फायर एक रहे, ये तो वो तो अलग रहे। विंग्स ऑफ फायर जो फायर रहे किसके द्वारा लिखी है? वो है एपीजे अब्दुल कलाम। बट ये क्वेश्चन का आंसर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, विंग्स ऑफ वैल्योर रहे, है ना, वैल्योर किसके द्वारा लिखी गई है? हाल ही में चर्चा में रहे, ये है स्वप्निल पांडे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्वप्निल पांडे, क्लियर, इन्होंने लिखी है। एंड ये जो असल में लॉन्च करवाया गया है, किसके द्वारा लॉन्च करवाया गया है? जो एयर चीफ मार्शल रहे एपी सिंह, कौन रहे? एपी सिंह, एयर चीफ मार्शल, इनके द्वारा ये लॉन्च करवाया गया विंग्स ऑफ वैल्योर, क्लियर। बस ध्यान में रखना स्वप्निल पांडे के द्वारा लिखी है। एपीजे, मुझे बता सकते हो जो एपीजे की फुल फॉर्म बताना? जो एपीजे जो अब्दुल कलाम रहे इनकी फुल फॉर्म अब्दुल फकीर जैनुल आबदिन अब्दुल कलाम, यस, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, वेस्ट ऑन दी जो कि सर्च रिजल्ट ऑन देयर इज द नो वाइडली नोन एज द बुक टाइटल, बस क्या रहे, बस ध्यान में रखना ये जो कि लिखी गई है स्वप्निल पांडे, ये गलत लिखी गई है।
सो सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त यार शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।